Hello, students. Today I am going to start a first unit of the class 12th in physics, that is the electrostatics, right? So, electrostatics is all about the study of stationary charge. ठीक है ना? तो it is the study of the charge and all the properties associated with the charge. Also, here we study about the potential, force, field related with the charge, and that branch of physics is called as the electrostatics, right? But we study here, you should always keep in mind that is the stationary charge, right? Stationary charge, ठीक है ना? तो स्टेशनरी चार्ज, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा पहला ही कंसेप्ट जो आ जाता है, ठीक है ना, वो कंसेप्ट है कि चार्ज क्या है, राइट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज चार्ज, राइट? तो चार्ज क्या होता है? देखिए, चार्ज जो है, इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर, ठीक है ना? ये वो प्रॉपर्टी होती है associated with a matter, right? Matter means something like mass, right? So, where it can produce and experience electric force. यानी चार्ज जो है, हम कह सकते हैं ये वो प्रॉपर्टी है जो एसोसिएटेड होती है मैटर के साथ, ठीक है ना, जिससे ये प्रोड्यूस कर सके, प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस, right? Experience electric force, ठीक है ना? Electric force. So that is called as the charge. अच्छा, तो हम ऐसे इस चार्ज को समझ सकते हैं कि देखिए कि जब किसी मैटर के साथ एसोसिएटेड होता है ना चार्ज, तब वो पार्टिकल हो या मास हो, ये दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल करे। यानी हम ये कहेंगे चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसे ये दूसरे पार्टिकल या बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल करे। सो वो प्रॉपर्टी जिसे ये अट्रैक्ट या रिपल करे, अट्रैक्ट और रिपल, ठीक है ना? तो अट्रैक्ट या रिपल करे, सो दैट इज कॉल्ड एज द चार्ज, उसको हम कहेंगे चार्ज, ठीक है ना? जिसे अट्रैक्ट करे या रिपल करे, दैट इज कॉल्ड एज द चार्ज, ठीक है ना? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं, चार्ज जो है ये वो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जिसे इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाए मैटर में, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक भी, यानी वो प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विद द मास, ठीक है ना, जब मैटर में आ जाए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, it produces and experience electric and magnetic effects. तो वो प्रॉपर्टी जो है उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज द चार्ज, ठीक है ना? तो इसको फिर से लेट्स रिपीट इट। तो मैं ये कहूंगा जो चार्ज है ये वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिससे ये अट्रैक्ट या रिपल करे, या हम कहेंगे जिससे ये प्रोड्यूस करे या एक्सपीरियंस करे इलेक्ट्रिक फोर्स, या हम ये कहें चार्ज इज द प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जिससे ये प्रोड्यूस या एक्सपीरियंस करे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है ना? ओके, सो जो चार्ज है इट हैज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? चार्ज हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है, तो क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज है चार्ज की, राइट? तो मैंने जो इसमें बनाया है इसके लिए एक जो है इंटरेस्टिंग थिंग। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप ये टर्म जो है ना याद रख सकते हैं। कौन सा टर्म? दैट इज
मिक कैट, मिक कैट, मिक कैट, बस ये ठीक है ना। ये आ गए सारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इसमें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? दैट इज अ मिक कैट। अब देखिए मिक कैट मतलब क्या हो गया। तो पहला है यहां पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वन इज दैट इज द एम, राइट। ये एम क्या है? तो चूंकि एम जो है इट इज एसोसिएटेड विद द चार्ज, तो हम कहेंगे चार्ज इज एसोसिएटेड, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। तो ये होगी पहली प्रॉपर्टी एम। तो फर्स्ट वन दैट इज एम हियर, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, क्योंकि चार्ज के साथ ये होते हैं, ठीक है ना, तो हम कहेंगे चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, यानी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है ना। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, राइट। मास जो है इट कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लाइक कोई बॉडी न्यूट्रल होती है, तो जो बॉडी न्यूट्रल होगी तो उसमें चार्ज क्या होगा? जीरो। बट चार्ज कैन नॉट, ठीक है ना, चार्ज जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा विदाउट द मास। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज का होना इज द प्रूफ ऑफ द मास, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि चार्ज जो है ये बॉडी जो है ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉडी में कब चार्ज आ जाता, राइट। तो देखिए जब कोई बॉडी गेन, कोई बॉडी लॉस करेगा, ठीक है ना, दैट बिकम्स द ओरिजिन ऑफ द चार्ज। यानी जब किसी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, किसी बॉडी में डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वही बनता है कॉज ऑफ द चार्ज। तो कॉज ऑफ द चार्ज इज एक्सेस और डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफिशिएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देयरफॉर ये हो गया पहला, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है ना। दूसरा मैंने जो यहां पर दिखाया दैट इज द आई। तो हम कहेंगे सेकंड वन, तो सेकंड वन इज हियर, मैं यहां पर कहूंगा चार्ज इज इनवेरेंट, राइट, चार्ज इज इनवेरेंट। तो चार्ज इज इनवेरेंट, तो यानी चार्ज जो है it remains always constant from one frame of reference to another frame of reference, right। चार्ज जो है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। there is no effect of the speed on the charge, right, it always remains constant, ठीक है ना। चाहे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में अगर आप जाएंगे, ठीक है ना, तो इफ यू चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट ऑलवेज रिमेन्स इनवेरिएंट, सो इट ऑलवेज रिमेन्स इनवेरिएंट, ठीक है ना। इसी तरह से आपका थर्ड है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो क्यों दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है याद रखना चाहिए, इसका कंसेप्ट दिया फैराडे ने, राइट, और एक्सपेरिमेंटली इस पे काम किया मिल्किन ने, राइट। तो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए। तो ये तीसरा हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज होता है, राइट, दैट इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई, राइट, क्यू इक्वल टू एन ई। तो आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट प्लस माइनस, या अगर पॉजिटिव चार्ज की बात आ जाएगी तो प्लस आ जाएगा, अगर नेगेटिव की बात आ जाएगी तो माइनस एन, राइट। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्यू इक्वल टू प्लस एन ई, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दैट माइनस क्यू इक्वल टू माइनस एन ई, राइट। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आ जाता है दैट इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, राइट। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमेशा याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये कॉज ऑफ दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यही है कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो है वो लॉस या गेन फ्रैक्शन में नहीं होते।
इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लॉस या गेन फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है कभी लॉस या गेन फ्रैक्शन में नहीं होते। इसी तरह हम ये कहेंगे जब भी किसी बॉडी पे, जब भी कोई बॉडी लॉस चार्ज करेगी, लॉस इलेक्ट्रॉन करेगी या गेन करेगी, ठीक है ना, तो वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी तरह से जो आपका फोर्थ आता है दैट इज कॉल्ड एज द सी, और सी क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द, तो मैं यहां पर इसको रब कर देता हूं। तो सी क्या है, सो दिस इज द फोर्थ वन, सी इज कॉल्ड एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो कंजर्वेशन, देखिए चार्ज कैन बी क्रिएटेड, charge can be destroyed, but the net charge of an isolated system, okay, तो net charge can neither be created nor destroyed, right। तो net charge जो होता है it always remains constant, it always remains constant, net charge always remains constant, right। So you can see here we have a number of examples of the conservation of charge। तो conservation of charge में इसको रब कर देता हूं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहां पर मैं लिख देता हूं मिक कैट, ये हो गए। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं, दैट इज अगर हम लेंगे यूरेनियम 92-236 प्लस न्यूट्रॉन, तो यहां पर हम देख सकते हैं here it comes barium plus krypton plus 3 neutrons plus energy, right। तो यहां पर देखिए before fission, so this reaction is called as the fission, nuclear fission, right। so it is the nuclear fission। अब देखिए before fission you can see here number of protons here 92, यहां पर क्या है, दैट इज इक्वल टू द 0, बेरियम में 56 141, ये हो गया 36 92, तो यहां पर आ जाता है 92। तो आफ्टर फिशन क्या आ जाएगा, 56 प्लस 36, 3 इंटू 0 दैट इज द 92। अब देखिए बिफोर ये 92 था एंड आफ्टर इट इज अगेन 92, सो दिस इज कॉल्ड एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। सो इसी तरह से है आपका पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में भी देखिए क्या होता है, तो पेयर प्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, गामा इट गिव्स अस इलेक्ट्रॉन एंड दिस पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, राइट। दिस इज कॉल्ड द पेयर प्रोडक्शन। इसी तरह यहां से हम दे सकते, देखिए इस पे टोटल चार्ज क्या है 0, अगर इन दोनों का भी हम देखेंगे यहां पर भी नेट चार्ज दैट इज इक्वल टू द 0, so before reaction charge is 0, after reaction charge is equal to 0, okay। so this is the example of the what is called as किसके, conservation of charge। इसी तरह से आपका नेक्स्ट आता है additive nature। नेक्स्ट जो है फिफ्थ वन that is called as the additive nature। तो additive nature of charge, this is the fifth one, additive nature of charge, right। additive nature of charge, तो क्या होता है additive nature of charge? additive nature of charge का मतलब है किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है, ठीक है ना, तो यू नो द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो इसका डायरेक्शन नहीं है, राइट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, इट इज सिंपली अ स्केलर क्वांटिटी। और जब भी हमें चार्ज को ऐड करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, तो हम सिंपली अलजेब्रिक रूल्स फॉलो करते हैं, राइट। तो मान लीजिए किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो है Q1 Q2 Q3, राइट, Q4, राइट, एंड सो ऑन, ठीक। तो टोटल चार्ज जो ये बॉडी पे है, Q1 है, Q2 है, Q3, टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम कहेंगे देखिए अब सम कीजिए इन चार्जों को, Q1 है, Q2 है, Q3 है, राइट, Q4 है, वो आपका प्लस डैश डैश Qn, राइट, तो वो आपका बन जाएगा टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, ठीक है ना, राइट। तो जिस तरह से मास जो है इट फॉलोज द it has the this additive nature, charge has also the additive nature, right।
सो देयरफॉर एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब है किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज आता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन ए बॉडी, राइट? सो इसी तरह से बट यू हैव टू फॉलो हियर द प्रॉपर साइन। एडिटिव नेचर ऑफ में आप चार्ज में हमें प्रॉपर साइन फॉलो करना होता है, राइट? जैसे अगर आपके पास मैं यहां पर लिखूं, मान ली यू हैव अ चार्ज Q1, okay, you have a charge here minus Q2, you have a charge Q3, right? You have a charge minus Q4, right? तो टोटल चार्ज कितना होगा? तो हम कहेंगे Q1 minus Q2 plus Q3 minus Q4. So this is the net charge on a body, right? तो you have to follow, यहाँ पर हमें प्रॉपर साइन फॉलो करना होता है, ठीक है ना? So these are the this is the fifth nature, that is the additive nature of charge. अब लास्ट में इसका जो प्रॉपर्टी है, ओके, सो लास्ट प्रॉपर्टी जो इसका है चार्ज का वो है टी वाला, ये वाला देखिए। तो हम कहेंगे ये जो है सिक्स्थ वन, तो यू नो दैट चार्ज इज, हम कहेंगे चार्ज इज ट्रांसफेरेबल, चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। चार्ज इज ट्रांसफेरेबल मीन्स जब कोई चार्जड बॉडी हम रखेंगे इन कंटैक्ट विद न्यूट्रल बॉडी, ठीक है ना, तो इसे क्या होगा? तो देयरफॉर चार्ज ट्रांसफर होगा विद द रिजल्ट ये जो न्यूट्रल बॉडी है, राइट, तो ये क्या बन जाएगी? इट विल बिकम द चार्जड वन, ठीक है ना? तो इस तरह से हम कहेंगे जो चार्ज है इट इज ट्रांसफेरेबल, राइट? तो देयरफॉर, और इसमें मैंने पहले भी कहा कि जो काज ऑफ द चार्ज है, राइट, काज ऑफ द चार्ज यही है कि जब किसी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और दूसरी बॉडी में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, विद द रिजल्ट जब दीज इलेक्ट्रॉन्स अनबैलेंस्ड बन जाएंगे, राइट? अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और ये जो है बैलेंस होंगे तो नेट चार्ज विल, दिस बॉडी कैन बी कॉल्ड एज द न्यूट्रल बॉडी। जब इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट, सो देयरफॉर वी कैन से द बॉडी इज चार्ज एंड दिस इज द ऑरिजिन ऑफ द चार्ज, राइट? और इसमें यही हम कहते हैं कि चार्ज इज ट्रांसफेरेबल मीन्स कि जब हम कोई चार्जड बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के साथ कंटैक्ट में रखेंगे, राइट, तो क्या होगा? चार्ज बॉडी, जो चार्जड बॉडी है इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है मूव हो जाएंगे टू द न्यूट्रल बॉडी की तरफ, विद द रिजल्ट जो बॉडी है दैट बिकम्स द चार्जड वन, राइट? So these are the 6 properties of the charge, ठीक है ना? तो I hope, ठीक है ना, you got all these points regarding the charge and properties of the charge, and in coming video I will discuss more things, ठीक है ना, in lecture second. This is the first lecture in electrostatics. And tomorrow I will give my second lecture on the electrostatics, and hope you will enjoy it. Thank you.